Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप UGC NET सेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर या PhD एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या सेशन को मिस ना करें. फॉर एनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप. इस ग्रुप के माध्यम से हम आपके साथ सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को शेयर करते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप. आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम इस स्पेशल सेशन में कवर करेंगे, वेर इन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च और उसके कॉमन टाइप्स. कई बार हम जब बात करते हैं डेटा के बेसिस पर रिसर्च को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये दोनों पैराडिम्स का नाम आता है. क्वालिटेटिव के पीछे एक अलग आइडियोलॉजी है. जब हम कोई भी चीज़ को बहुत इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं, डेटा हमारे पास बहुत डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में आता है, नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में आता है, इंटरव्यू के फॉर्म में आता है, जिसे हम बाद में ऑफ कोर्स क्वांटिफाई कर लेते हैं, तो उस केस में हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं. बट कौन कौन सी टाइप्स ऑफ रिसर्च है और किस केस में हम ये क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, उन सभी चीज़ों को हम आज के इस कंटेक्स्ट में, इस सेशन में समझेंगे. सबसे पहले तो ये पिक्चर आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो लेंस है, this is what qualitative research is all about. That means finding out the details. उन सभी प्रश्नों का why, how, what पता करने के लिए हम करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च. मान लीजिए अगर हमने कोई रिसर्च की जिसमें हमें सर्टेन नंबर्स और फिगर्स आए, तो दैट वाज अ क्वांटिटेटिव रिसर्च. बट क्वालिटेटिव रिसर्च हमें उसके पीछे के कारण पता करने में मदद करती है. तो क्वालिटेटिव रिसर्च इज ऑलवेज एक्सप्लोरेटरी. हम उसे हमेशा कोशिश करते हैं कि हम एक्सप्लोर करें, राइट. तो अगर हम किसी भी तरह की गुणात्मक अनुसंधान की बात करते हैं तो उसका जो मेजर फोकस रहता है वो किसी भी सिनेरियो को, किसी फेनोमेना को एक्सप्लोर करना रहता है. अब इसमें आपका पार्टिसिपेशन कितना है उस पर डिपेंड करता है आप कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च की अप्रोच को यूज कर रहे हैं. जब भी हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो हम अंडरलाइनिंग रीजंस, यानी कि कोई घटना के पीछे क्या कारण है, लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, लोगों का क्या मोटिवेशन है, क्या अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, उसको पता लगाने की कोशिश करते हैं. तो कई बार इसको हम ये भी कहते हैं कि अनकवर्ड ट्रेंड्स, जो हो सकता है हमें सुपरफिशियली नहीं पता चले, अगर उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, डाइव डीप जिसको कहते हैं, हम एकदम गहरे जाके अगर प्रॉब्लम का कारण निकालना होता है, वो प्रॉब्लम का उसी के अकॉर्डिंगली हम समाधान भी दे सकते हैं. उसके लिए हमें क्वालिटेटिव रिसर्च करनी होती है. ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में ज़्यादातर जो रिसर्चेज होती हैं वो क्वालिटेटिव होती हैं या मिक्स्ड रिसर्चेज होती हैं, जिसमें अगेन क्वालिटेटिव पे ज़्यादा थ्रस्ट रहता है. तो किसी भी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करना और उसकी कंप्लीट डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग तैयार करना इज व्हाट क्वालिटेटिव रिसर्च इज ऑल अबाउट. ठीक है. तो क्वालिटेटिव की हम बात करते हैं तो स्पायरल इन नेचर होती है. अलग अलग इवेंट्स को हम स्टडी करते हैं, तो इस वजह से हम उसे कई बार इंडक्टिव अप्रोच लेके भी चलना कहते हैं. तो यहाँ पे हम अपने जो भी ट्रेंड चल रहा है उसको स्टडी करते हैं, और सिर्फ स्टडी ही नहीं करते, उसके डिस्क्रिप्शन को स्टडी करते हैं. तो क्या हुआ, क्यों हुआ, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये सभी चीज़ों को स्टडी करने में मदद करता है हमें क्वालिटेटिव रिसर्च. मान लीजिए अगर हमें टॉपिक्स लाइक ओबेसिटी, जंक फूड ईटिंग और बीमारियां जो हो रही हैं, जो डिजीजेज हो रही हैं, इन सब के बारे में के जो ट्रेंड्स हैं, नए ट्रेंड्स जो हैं वो निकल के आ रहे हैं, अगर उसको स्टडी करना है तो वी हैव टू गो बैक टू फाइंड आउट कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट. तो हमें जाके इंडिविजुअली चीज़ों को देखना होगा, ऑब्जर्वेशन करना होगा, उसके बाद हम इंडक्टिव अप्रोच लेकर स्पायरल एस्पेक्ट से चीज़ों को फ्रेम अप करके एक प्रॉपर आंसर के साथ निकल के आते हैं. एक टेंटेटिव आइडिया होता है, कोई भी हम रिसर्च करने जाते हैं तो क्वांटिटेटिव में हम एक अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं, बट क्वालिटेटिव में हम अजम्पशन के साथ स्टार्ट करते हैं, जिसे हम अगेन टेंटेटिव आइडिया ही कहते हैं. कोई रिसर्च क्वेश्चन होता है आपके दिमाग में, या बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको रिसर्च में आगे प्रोग्रेस करने में मदद करती है, जैसे ही आपको हाइपोथेसिस करती है इन क्वांटिटेटिव पैराडिम. एक पैटर्न निकल के आता है. जब हम क्वालिटेटिव पढ़ते हैं तो एक पैटर्न बनता है. जनरली वी स्टार्ट विद एन ऑब्जर्वेशन. हम कुछ चीज़ देखते हैं,
पैटर्न को स्टडी करते हैं और फाइनली हम किसी थ्योरी पर एंड करते हैं. सो अगर किसी तरह की थ्योरी हमने डिवाइस कर ली और वो जो कि हमने पैटर्न को स्टडी करते हुए किया, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे किया, तो ये बन गई हमारी इंडक्टिव अप्रोच, जिसे हम क्वालिटेटिव पैराडिम में फॉलो करते हैं. अब कौन सी हैं वो टाइप्स, जो मेजर टाइप्स हम क्वालिटेटिव की स्टडी करते हैं और जो सबसे कॉमन टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च है. तो पहला होता है इन डेप्थ इंटरव्यू. मान लीजिए आपको किसी की बायोग्राफी बनानी है, किसी के लाइफ को स्टडी करना है, किसी फेमस राइटर के, फेमस पर्सनालिटी की अगर आपको पूरी लाइफ के बारे में, जैसे बहुत सारी मूवीज़ भी बनती है, महेंद्र सिंह धोनी जी पे जो मूवी बनी थी, तो ये सब चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है वो कहाँ से आती है? वो आती है इन डेप्थ इंटरव्यू से, जहाँ 1-to-1 इंटरव्यू लिया जाता है, जिस पे हम वो रिसर्च कर रहे हैं या जिस पे आगे मूवी बन रही है, वो 1-on-1 उस मेन प्रोटैगनिस्ट, जो मेन किरदार है, उससे हम इंटरव्यू लेते हैं, उससे उनकी बारे में जो एक्चुअल बातें उसकी जानकारी लेते हैं और अकॉर्डिंगली वही स्पायरल पैटर्न बनता है. तो ये होता है हमारा इन डेप्थ इंटरव्यू. देन वी हैव अ मेथड जिसको हम यूज करते हैं फोकस ग्रुप. तो हम एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करते हैं. से फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ओबेसिटी का या जंक फूड ईटिंग का, तो हमारा जो फोकस ग्रुप रहेगा वो स्पेसिफिक ग्रुप कौन रहेगा? मे बी टीनेजर्स रह सकते हैं, एक स्पेसिफिक एज ब्रैकेट को हम पिक कर सकते हैं. तो उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं और क्या किस तरह की लाइफस्टाइल देखने को मिल रही है, उस ग्रुप को हम स्टडी कर सकते हैं. तो फोकस ग्रुप में वही लोग आएंगे जो मेरे स्टडी का सैंपल बनेंगे या whoever happens to be part of that specific study. जब हम नैरेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो हम कहानी बताते हैं, राइट? तो एक कोई टॉपिक के बारे में या हमारे पास जो भी उससे रिलेटेड मिलता जुलता हमारे पास लिटरेचर रिव्यू है, उसके बारे में जब हम नरेट करके एक कहानी, एक कथा फॉर्म में, जब जिसे हम कथा अनुसंधान भी कहते हैं, अगर उस पैटर्न में हम अपनी रिसर्च को लेके जाते हैं, तो यहाँ पे होती है नैरेटिव रिसर्च. फेनोमेनोलॉजी बहुत कॉमन तरीका है क्वालिटेटिव में. जब हम फेनोमेनोलॉजी करते हैं तो यहाँ पे हमें स्टडी करना होता है गिवन फिनोमेना, ठीक है? मगर ये फिनोमेना किसके द्वारा एक्सपीरियंस किया गया है? यू एज अ रिसर्चर, आपका क्या इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है एक फिनोमेना का, उसको आप फेनोमेनोलॉजी में यूज करते हैं. आपका क्या अप्रोच था, आपने उस पूरी घटना को किस तरह से स्टडी किया, आपका उसमें क्या एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है, ये आ जाता है फेनोमेनोलॉजी में, जिसे हम घटना अध्ययन कहते हैं. नेक्स्ट इज एथनोग्राफी. तो ये हम कई बार पढ़ चुके हैं. कल्चर की स्टडी, ट्राइब की स्टडी, किसी ट्राइब में मैरिजेस कैसे होते हैं, फ्यूनरल कैसे होता है, बाकी एक्टिविटीज़ कैसी होती, खान पीन रहन सहन क्या होता है. अगर किसी कल्चर, किसी ट्राइब के बारे में हम स्टडी करते हैं, जैसा कि एंथ्रोपोलॉजी में अक्सर किया जाता है, तो हम एथनोग्राफी तरीके का इस्तेमाल करते हैं. जब हम केस स्टडी रिसर्च की बात करते हैं, तो या तो हम किसी एक एंटिटी, किसी एक पर्सन पे केस स्टडी कर सकते हैं, मतलब इन डेप्थ हमें उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है, या हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सो केस स्टडी हम टाटा ग्रुप के ऊपर कर सकते हैं, राइट? या टाटा की किसी कंपनी टीसीएस पे कर सकते हैं, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस पे कर सकते हैं कि कैसे, जैसे आप लोगों ने सिक्स सिग्मा के बारे में सुना होगा, तो जैसे जापानीज टेक्निक्स जो होती हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में केस स्टडी करके ही हमें सारी इंफॉर्मेशन मिली है कि व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि वो लोग फॉलो करते हैं. तो केस स्टडी करने का मतलब होता है आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी के बिल्कुल डीप डाउन उनके प्रोसेस, मेथड, कल्चर, सब चीज़ को स्टडी करते हैं कि किस तरह से वहाँ पे काम होता है, क्या वर्क कल्चर है, क्या वर्क एथिक्स है. हर चीज़ को हम केस स्टडी के रिसर्च में करते हैं. कंटेंट एनालिसिस. नाउ कंटेंट एनालिसिस बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीका होता है जहां आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाता है, मतलब आपके पास कंटेंट है, आपका काम यहां से शुरू होता है जब आप उस कंटेंट को एनालाइज करते हैं, उसमें से कुछ मीनिंग निकालते हैं. कंटेंट एनालिसिस में आपका सब्जेक्ट से कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता नहीं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कंटेंट होता है. तो आपके पास अलग अलग तरह का डेटा रहता है जिसको आप क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं. तो आपके पास इंटरव्यू के फॉर्म में, डिस्क्रिप्शन, पिक्चर्स के फॉर्म में आपके पास इंफॉर्मेशन आती है. इस तरह के क्वालिटेटिव डेटा को आप एनालिसिस करते हैं अलग अलग फॉर्म में, और उसे हम कहते हैं कंटेंट एनालिसिस या विषय वस्तु विश्लेषण. तो पूरी तरह से आप एनालाइज करते हैं कि क्या, क्यों, कैसे हुआ, उसके पीछे क्या कारण है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ.
देन ग्राउंडेड थ्योरी, जब भी हम ग्राउंडेड थ्योरी की बात करते हैं तो नाम में ही इसके टर्म छुपा हुआ है थ्योरी। दैट मीन्स अगर आपने कोई फिनोमेना, जैसे हमने कहा कि हम क्वालिटेटिव कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन करते हैं और कुछ अपनी थ्योरी पे एंड करते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी में क्या होता है, हम एक थ्योरी को डेवलप करते हैं, बट ऐसे ही नहीं डेवलप करते, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं और हर वो अननेसेसरी एस्पेक्ट को रूल आउट करते हैं और फाइनली ग्राउंड तक पहुंचते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कुछ खोदना है, कुछ डिग करना है, तो आप तब तक मिट्टी हटाते रहेंगे जब तक आपको क्लियर सरफेस ना नजर आ जाए। बस ग्राउंडेड थ्योरी डेवलपमेंट में भी ऐसा ही होता है। आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत होती है, बहुत सारी बातें आपकी थ्योरी के साथ कॉन्ट्रडिक्ट भी करती हैं, तो आप कई चीज़ों को हटाते हुए अपनी थ्योरी तक पहुंचते हैं, बेस पर, आधार पर पहुंचते हैं, रिमूविंग ऑल अननेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर कलेक्टेड डेटा। जब आपकी वो फाइनल थ्योरी निकल के आती है उसे हम कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। So learners, before I move ahead with further, I would like to tell all of you, हम बताना चाहेंगे आपको कि अगर आप भी दिसंबर 2024 की यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो फाउंडेशन कोर्स हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 के ये सारे सब्जेक्ट, एंड दिस इज द राइट टाइम इफ यू कैन गेट योर सेल्फ इनरोल्ड इन दीज कोर्सेज। ये कोर्स आपकी बिल्कुल बेसिक से तैयारी कराता है। 6 महीने का समय आपके पास रहता है जिसमें आप थ्योरी करते हैं, बूस्टर कोर्स करते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं, तो एक 6 मंथ्स में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाती है और पूरी आपकी परफेक्ट तैयारी हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये सारी क्लासेस बिल्कुल लाइव जा रही हैं, एंड कोर्स में आपका लेटेस्ट पैटर्न एंड क्वेश्चंस, गाइडेंस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर। तो अगर आप भी दिसंबर 2024 में यूजीसी नेट को क्लियर करना चाहते हैं, सो दिस इज द राइट टाइम, यू कैन गेट योरसेल्व्स enrolled in our foundation course. So learners, this is the homework question for all of you. This question was asked in last year. दिसंबर के एग्जाम में पूछा गया था, क्योंकि आजकल इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन था कि क्रिटिकल मेथड्स एंड अप्रोचेस जो कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं, तो इनमें से कौन से हैं, सब हैं या इसमें से आपको कुछ एलिमिनेट करना है। तो वी हैव इन डेप्थ इंटरव्यू, वी हैव केस स्टडी, क्वेश्चनर, फेनोमेनोलॉजी एंड फोकस ग्रुप। तो इन सब में कौन से या सभी ऐसे मेथड्स या अप्रोचेस हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च करने के लिए। आपने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है इन द कमेंट्स, एंड डू लेट मी नो, इज द कंसेप्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च क्लियर टू यू और नॉट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Do join my telegram group for all important updates. This is the number for your any paid subscription based course, and you can avail additional discount by using my faculty code TULIKAR. Thanks for watching.